मरदान में मैनेजमेंट साइंसेस कॉलेज की इंतजामिया की गफलत के बायस 20 तलबा बीकॉम के इम्तहान में शिरकत से महरूम हो गए। तलबा का कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। दूसरी तरफ तलबा का मुस्तकबिल तारीक करने वाले कॉलेज इंतजामिया बरमला एतराफ करने लगी। कॉलेज के कंट्रोलर इम्तहानात का कहना है कि छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, बाकी की तहकीकात कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस मरदान में बीकॉम के इम्तिहानात में 20 तलबा इम्तिहान देने से महरूम हो गए हैं। तलबा का कहना था कि उन्होंने बर वक्त अपने फॉर्म कॉलेज में जमा करवाए थे, लेकिन जब वो बैंकिंग के पेपर के लिए कॉलेज आए तो उनको पता चला कि उनको रोल नंबर ही अलॉट नहीं हुए। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया की गफलत के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। उधर 20 तलबा के इम्तिहान से महरूमी की कलें खुलते ही कॉलेज इंतजामिया में भी खलबली मच गई। दुनिया न्यूज की टीम वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई और कंट्रोलर इम्तिहान प्रोफेसर फतुर रहमान से रब्ता किया। उनका कहना था कि कॉलेज के एक क्लर्क की गलती की वजह से तलबा इम्तिहान देने से महरूम रह गए हैं। उनका कहना था कि छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं और तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी इक़दार के मुताबिक मुल्क में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादियाँ हासिल हैं और ईसाई हो या हिंदू, सबको उनके मजहब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है और उनकी इबादत गाहों का एहतराम भी किया जाता है। डेरा इस्माइल खान अगरचे फ़िरका वारियत की आग में जलता रहा है, लेकिन वहाँ मौजूद अक़लियतों को उनके मजहब के मुताबिक इबादत करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। डेरा इस्माइल खान अगरचे फ़िरका वाराना फसादात, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की वारदातों के बायस खबरों का मरकज रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद अक़लियत और उसकी इबादत गाहों का एहतराम बाकी है। डेरा इस्माइल खान में दर्जनों हिंदू और ईसाई खानदान बसते हैं, जिनके लिए 11 से ज़्यादा मंदिर और 5 बड़े चर्च आबाद हैं, जिनमें हिंदू और ईसाई अपने मजहबी तरीकों के मुताबिक इबादत और रसूमात अदा करने में आज़ाद हैं। हिंदू बिरादरी के पंडित रूप कुमार का कहना है कि उन्हें मजहबी हवालों से यहाँ कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। हमें मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी हुई है और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं, बाकी हर किस्म की हमें सिक्योरिटी फराहम है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। हिंदुओं की तरह ईसाई भी अपने मजहबी त्यौहार पूरी अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। सेंट थॉमस चर्च के पादरी यूसुफ तारिक ने बताया कि यहाँ ईसाइयों को पूरी मजहबी आज़ादी हासिल है और पाकिस्तान उनकी शिनाख्त और वफादारी का मरकज़ है। जब भी हम किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि आप क्रिश्चियन हैं या किसी और मज़हब से हैं, वो सबसे पहले पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। तो हम पाकिस्तानी मसीही हैं और खुदावंद का शुक्र है कि यहाँ हमें हर तरह की आज़ादी है। हिंदुओं और ईसाइयों के बाज़ त्यौहार तो ऐसे भी हैं जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी का जरिया भी बन सकते हैं। एक तरफ मगरबी ममालिक मुसलमानों ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखते हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में अक़लियतों और उनकी इबादत गाहों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कैमरामैन नईम अब्बास के साथ असलम अमान, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। नाज़रीन, पेशावर में कारोबारी मराकज़ मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। शिद्दत पसंदी के वाक़यात के बायस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी सरगर्मियाँ पहले ही मांद हो गई हैं। इस पर दीगर मसाइल ने दुकानदारों और ताजरों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। पेशावर का फिरदौस बाजार भी इनमें शामिल है, जहाँ दुकानदारों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं इमरान यूसुफजई अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीबाग रोड पर वाक़ फिरदौस बाजार में, जहाँ कारोबार करने वाले दुकानदार मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। पेशावर के मेन जीटी रोड से मुत्तसिल फिरदौस बाजार शाहीबाग रोड पर वाक़ है, जहाँ मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। ताहम इस बाजार में सफाई का इंतजाम न होने के बराबर है। स्ट्रीट लाइट्स की अदम मौजूदगी में ये इलाका सरे शाम तारीकी में डूब जाता है और इस तरफ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। बाजार के वस्त में पेशावर के नवाही इलाकों के लिए चलने वाली सुजुकी गाड़ियों का अड्डा कायम है, जिसके बायस बाजार में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। बिजली की बोसीदा और लटकती तारें बाजार में आने वाले ग्राहकों और यहाँ के मकामी लोगों के लिए परेशानी का बायस हैं। भारी ट्रैफिक के गुजरने से सड़क भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। बाजार के सदर अमानुल्लाह खान के मुताबिक बाजार से मुत्तसिल डीसीओ ऑफिस में मौजूद डीसीओ पेशावर को इस बाजार के मसाइल के हवाले से कई बार तहरीरी दरखास्तें दी गई हैं, जिन पर अहकामात भी जारी हुए, ताहम इन पर अमल दरामद न होने के बायस ताजिर बिरादरी की मुश्किलात जूं की तूं हैं। फिरदौस बाजार के दुकानदारों का कहना है कि करोड़ों रुपए के टैक्सों की अदायगी के बावजूद उन्हें बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जो ताजिर तबके के साथ नाइंसाफी है। कैमरामैन आमिर अली शाह के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब बारी है पंजाब की धरती की और नजर डालते हैं सूबे के दूर दराज मुकामात से मौसूल होने वाली खबरों और रिपोर्ट्स पर। गुजरावाला में करोड़ों रुपए की लागत से लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। सख्त गर्मी से निढाल शहरी प्यास बुझाने के लिए मुज़रे सेहत मशरूबात पीने पर मजबूर।
डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 6 साल कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करोड़ों रुपए की लागत से 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए, जो मुनासिब देखभाल न होने और फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस बंद पड़े हैं। पानी की बुनियादी सहूलतों से महरूम शहरी शदीद गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए मशरूबात से कंजबीन, इमली और आलू बुखारे के गैर मियारी मशरूबात पीने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ शहरियों की प्यास बुझाने के लिए नाकिस मशरूबात फरोख्त करने वालों ने सड़कों के किनारे आर्जी दुकानें सजा रही हैं, जो बीमारियां बांट रही हैं, जबकि जिले इंतजामिया उनकी जानिब से यकसर खामोश है। डीआईजी शेखुपुरा रेंज डॉक्टर आरिफ मुश्ताक ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की रोकथाम और जुराइम पर काबू पाने के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करे। अवाम के ताउन के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पत्तोकी में खुली कचहरी के दौरान अवाम ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौके पर डीआईजी ने अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम एसएचओज को फौरी अहकाम जारी किए और तफ्तीश मेरिट पर करने की हिदायत की। आरिफ मुश्ताक ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि मीडिया ने बहुत से अवामी मसाइल को उजागर किया है, जिसकी वजह से जराइम कम हो रहे हैं। उनका कहना था कि पुलिस के महकमे का किबला दुरुस्त कर रहे हैं और बहुत जल्द अवाम खुशखबरी सुनेंगे। इस मौके पर डीपीओ कसूर गौहर नफीस भी मौजूद थे। भलवाल बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जहादात बांट के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जज साहिबान सरदार नवीद अहमद, मलिक इस्माइल जसराई, मलिक आसिफ, मजीद आवान, मोहम्मद आशिक जोड़ा और सैयद हामिद शाह के अलावा मुख्तलिफ मकातब फिक्र की सरकर्दा शख्सियात समेत बार के मेंबरान सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा कि भलवाल बार के साथियों की मोहब्बत को याद रखेंगे। यहाँ से प्रमोशन के साथ दूसरे शहर जाना यकीनन याद रहेगा। ताहम यहाँ की जज साहिबान और वकला की मोहब्बत और ताउन को फरामोश नहीं किया जा सकता। रावियों ने मुलाकात के 24 घंटे के अंदर मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई। 3 माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर पुलिस और घर वालों ने जमीन तंग कर दी है। फूलनगर जिला कसूर की रिहायशी अर्शा लियाकत घर वालों की मर्जी से शादी से इनकार पर लड़कर अपनी फूफी के पास रायविंड आई तो रास्ते में रायविंड के रिहायशी मोहम्मद आजम से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद 24 घंटे भी ना गुजरे कि दोनों ने हमेशा हमेशा साथ निभाने का इरादा कर लिया और दोनों ने पसंद की शादी कर ली। अर्शा लियाकत के वालिदैन को शादी मंजूर ना थी। लड़की के वालिदैन ने रायविंड पुलिस से मिलकर लव मैरिज करने वाले जोड़े का जीना हराम कर दिया। अर्शा और आजम ने दुनिया न्यूज को बताया कि अर्शा के वालिदैन उसकी मर्जी के खिलाफ बड़ी उम्र के शख्स के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, इसलिए वो लड़कर अपनी फूफी के पास रायविंड आ रही थी कि रास्ते में आजम से मुलाकात हुई तो हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लव मैरिज करने वाले जोड़े ने वजीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपील की है कि हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। काले की मंडी गर्मी की शिद्दत में इजाफा और वापटा की गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग नहर में नहाने वाले 2 दोस्त डूब गए। 24 घंटों के दौरान रेस्क्यू 1122 के अमले ने दोनों की लाशें निकाल ली। तफसीलात के मुताबिक काले की मंडी के रिहायशी कामरान मसीह और साजिद मसीह अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक बिजली बंद होने की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए दोनों दोस्त नहर पंचपला पर नहाने के लिए चले गए और नहाते हुए दोनों नहर में डूब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 के डीओ अपने अमले के हमरा मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाई शुरू की, जिसके दौरान कामरान की लाश रात को मिल गई, जबकि साजिद की लाश सब सवेरे निकाल ली गई। दोनों लाशों को वरसा के हवाले कर दिया गया। डीओ रेस्क्यू 1122 ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वह सहूलियात के फुकदान के बावजूद हर वक़ुआ पर बर वक्त पहुँच कर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और उनका हर जवान अवामी खिदमत करने में मसरूफ़ है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखेंगे बांस से घर की अंदरूनी आराइश के लिए दीदा से वशियात तैयार की जा रही हैं।